एक पिता के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अतीक अहमद इतना अभागा है कि वो अपने बेटे असद के जनाजे को कंधा भी नहीं दे सकता है। दरअसल गुरुवार की दोपहर तकरीबन 1 बजे झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था और उसके साथ जो गुलाम मोहम्मद था उसे भी पुलिस का गोलियों का सामना करना पड़ा था। बताया ये जा रहा है कि अब झांसी से असद के जो शव है उसको प्रयागराज लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके लिए प्रयागराज के खास तैयारी की गई है। इस वक्त हम प्रयागराज के उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर असद को दफनाया जाएगा, यानी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है और बताया ये जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के पिता और उसकी माता को भी दफनाया गया और उसी जगह के ठीक बगल में ही असद की कब्र खोदी गई है। लगभग ये जो कब्र है वो 8 फीट गहरी है, 6 फीट लंबाई और इसके साथ चौड़ाई उसकी है वो 2.5 फीट बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुपुर्दे खाक में जो अतीक अहमद है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि जो उनके भाई अशरफ हैं या फिर जो और उनके जो दूसरे बेटे हैं वो भी शामिल नहीं हो पाएंगे। साथ ही असद की जो मां शाइस्ता परवीन है वो भी नहीं शामिल हो पाएंगी क्योंकि वो उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड हैं, फरार चल रही हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द सरेंडर कराया जा सके ताकि अपने बेटे का अंतिम यात्रा है उसमें वो शामिल हो पाए, उनका चेहरा देख पाए। ये देखिए कसारी मसारी का ये कब्रिस्तान है और ये अतीक अहमद का पुश्तैनी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और यहाँ पर अब जो असद के लिए कब्र खोदी जा रही है, लगभग 5 घंटे से ये कब्र है वो खोदी जा रही है। 3 से 4 जो मजदूर हैं वो इसमें लगे हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब से लगभग 1 से 2 घंटे का समय और लग सकता है। अगर इस कब्रिस्तान की हम बात करें तो ये लगभग 6 फीट लंबा है, 2.5 फीट चौड़ा है और इसकी जो गहराई है वो 8 फीट तक के करीब खोदी जाएगी। फिलहाल लगभग 4 साढ़े 4 जो फीट है वो वहां तक इसकी जो कब्र की खुदाई हो चुकी है। दूसरी तस्वीर में और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कब्र के ठीक बगल में ही कब्र जो बताई जा रही है ये अतीक अहमद के जो पिता हैं फिरोज अहमद उनकी कब्र है और 98 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी और इसके बाद उनका जो शव था यहीं पर दफनाया गया था। और इसके बगल में यानी जो दूसरी कब्र है हम वहां पर ही आपको ले जाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कब्र है अतीक अहमद की मां का है, यानी दादा और दादी के कब्र के ठीक बगल में ही जो असद है उसकी कब्र होगी। कि अतीक अहमद और उसका परिवार इतना अभागा है कि वो अपने बेटे के अंतिम जनाजे में भी नहीं शामिल हो सकता है, न उसका चेहरा देख सकता है और न ही उसे अंतिम दर्शन कर सकता है।